मैंने इस बेकार मिट्टी को लेकर एक चमकदार मिट्टी की बॉल बना दी। ऑनलाइन $1000 से ज्यादा में बिक रही है। ये एक पुरानी जापानी तकनीक डोरोडांगो से बनती है। शुरू करने के लिए आपको एकदम सही मिट्टी ढूंढनी होगी। सूखी है, ये बहुत गीली है, लगता है यही है। मुझे लगता है ये मिट्टी सही है, बारीक है और चिकनी मिट्टी की तरह जुड़ जाती है। तो और ले लेते हैं। पंजे बहुत धीरे हैं तो इससे काम जल्दी होना चाहिए। वाह भाई, क्या बढ़िया मिट्टी है। बॉल अब आकार लेने लगी है, लेकिन ये उस चमकदार मास्टरपीस के आसपास भी नहीं है जो असली पैसों में बिकेगी। और ये तो बस शुरुआत है। मैं इस वीडियो में 3 बॉल बना रहा हूँ, एक मिट्टी से, एक मेटल से और एक कागज से, ये देखने के लिए कि कौन सी सबसे ज्यादा पैसों में बिकेगी। लेकिन उसके लिए हमें मेरे घर पर रखे टूल्स इस्तेमाल करने होंगे। ये छन्नी इन बड़े ढेलों को बारीक मिट्टी में तोड़ने में मदद करेगी, जिसकी हमें एक परफेक्ट मिट्टी की बॉल बनाने के लिए जरूरत है। लग रहा है जैसे सोना छान रहे हैं। हिलाने पर बारीक कण छन्नी से नीचे गिर रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं सिर्फ ऊपर के बड़े ढेले। ओह हाँ, ये बढ़िया है। ये सारा कचरा है जो हमें नहीं चाहिए और इसमें पत्तियां और पत्थर वगैरह हैं, लेकिन हमारे कटोरे के अंदर ये एकदम बारीक रेत है। देखो ये मिट्टी कितनी मुलायम है, छूकर देखो। मिट्टी जितनी मुलायम, बॉल उतनी ही मुलायम बनेगी। परफेक्ट साइज की बॉल इतनी बड़ी होती है तो और मिट्टी चाहिए। छन्नी ना हो तो पास्ता स्ट्रेनर या खाना बनाने की कोई चीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये। मिट्टी छानने के बाद अब अगला स्टेप है बॉल को शेप देना। ये नाजुक प्रोसेस है क्योंकि सही मात्रा में पानी चाहिए। ज्यादा पानी हुआ तो लुगदी बन जाएगी, पानी कम हुआ तो चिपकेगी नहीं। देखते हैं सही कर पाते हैं या नहीं। शुरुआत में कम पानी डालना बेहतर है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो इसे ठीक करने का एक ही तरीका है और रेत मिलाना। ओह ये देखो, ये सच में बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे लगता है हमें थोड़ा और पानी चाहिए क्योंकि हम बॉल को बड़ा बनाना चाहते हैं। और इस पर जोर देने के बजाय मैं बस मिट्टी को बताने दे रहा हूँ कि कब सही लग रहा है। ये महसूस करने और प्रकृति को सुनने का है। ये तो पहले से ही बॉल है, देखो। ये प्रोसेस कोई गलती माफ नहीं करता, क्योंकि एक छोटी गलती का मतलब है सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। अभी हमारी मिट्टी की बॉल थोड़ी पॉटी जैसी लग रही है। तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को फिर से शुरू करें। लग रहा है जैसे इस मिट्टी का अपना दिमाग है। मैं महसूस कर सकता हूं कब इसमें सही नमी है और कब नहीं, क्योंकि जब नहीं होती नमी है और कब नहीं, क्योंकि जब नहीं होती तो इसमें दरारें पड़ने लगती हैं। लेकिन जब ये सही होता है तो इसका टेक्सचर आटे जैसा होता है, इस तरह। मुझे लगता है ये बॉल के लिए अच्छा साइज है। और आखिरी स्टेप में हम बस थोड़ी रेत छिड़कना चाहते हैं ताकि बॉल को सख्त होने में मदद मिले। कुछ वैसा ही जैसे आप डिश पर आखिरी बार मसाला छिड़कते हैं। पक्का कर लें कि बॉल में कोई दिखने वाली दरारें ना हो। ये बॉल आकार लेने लगी है, लेकिन ये पूरी तरह गोल नहीं है और ये पॉलिश्ड भी नहीं है। तो अगला स्टेप है पॉलिश करने की कोशिश करना। ऐसा करने के लिए हमें बस 1 कप चाहिए हमारी बॉल के साइज का। अभी पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। ओह ये अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं पॉलिश करता हूं तो ये टूटकर बिखर रही है। तो मुझे लगता है कि पॉलिश शुरू करने से पहले मुझे इसे रात भर सूखने और सख्त होने देना होगा। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इससे पहले कि ये वो चमकदार मास्टरपीस बने जिसे हम बेच सकें। तो जब तक मैं इस मिट्टी की बॉल को सूखने के लिए छोड़ देता हूँ, चलो अगले चैलेंज पर चलते हैं। मेटल। अगली बॉल जो हम बना रहे हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल है। इस आम घरेलू एल्यूमिनियम फॉइल को एक चमकदार शीशे जैसी पॉलिश्ड बॉल में बदलने का भी एक प्रोसेस है। हमें बस फॉइल चाहिए और हमें बस इसे मरोड़ कर इसका कोर बनाना शुरू करना है। जितना कसकर दबाओ उतना अच्छा, जैसे जैसे बॉल बड़ी होगी। और फॉइल चाहिए। और अब हथौड़े का टाइम है। देखो ये बॉल कितनी बिगड़ी है, तो हमें इसे ठोक कर शेप में लाना होगा। बस इसे वापस बॉल का शेप देना है। जितना गोल होगा काम उतना आसान होगा। अभी इसे परफेक्ट बनाने की चिंता मत करो। ये देखो अब ज्यादा बॉल जैसी लग रही है। बस हथौड़ा मारते हैं और फॉइल लगाते हैं। हथौड़ा, फॉइल लगाओ, हथौड़ा, फॉइल लगाओ, हथौड़ा। हथौड़ा मारने के बाद और फॉइल लगानी होगी।
शुरुआती बॉल फाइनल से 2 गुनी बड़ी हो, क्योंकि इसे हथौड़े से छोटा किया जाएगा। अब ये हुई ना बॉल, लगता है ये और हथौड़ा मारने के लिए सही है। उसके लिए हमारे पास हथौड़ों की दावत है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि छोटा हथौड़ा मतलब छोटे गड्ढे और बॉल उतनी ही चिकनी। ये वाला ट्राई करते हैं। ओह हाँ, आपको ये पक्का करना है कि फॉइल के बीच में कोई गैप ना हो। ये देखो, सिर्फ हथौड़ा मारने से बॉल कितनी छोटी हो गई है। कौन कहता है यूट्यूबर बनना मेहनत का काम नहीं? जितना हथौड़ा मारते हैं बॉल उतनी चिकनी होती जाती है। पडेरी डोसी नफरत करते होंगे। अब छोटे हथौड़े का टाइम है। यहाँ इसे और गोल बनाने के लिए बारीक एडजस्टमेंट करें। अब ये ज्यादा बॉल जैसी लग रही है। ये एक बड़ी सी गोल्फ बॉल जैसी है। अब टाइम और छोटा करने का। साइज से फर्क नहीं पड़ता, सब इस्तेमाल पर है। छोटा ज्यादा एफिशिएंट होता है। ये सही जगह पर लगता है। मुझे सच में लगता है सबको छोटे वाले ही लेने चाहिए। फॉइल की बॉल मिट्टी जैसी नहीं, क्योंकि फॉइल की और परतें नहीं लगा सकते। जब हथौड़ा मारना शुरू करते हैं तो नई फॉइल टूटकर बिखर जाएगी। तो जो है उसी से काम चलाना होगा। ये तो असल में एक्सरसाइज है। मैं मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं जितनी जल्दी हो सके, इसीलिए हम छोटे हथौड़े पर स्विच कर रहे हैं। सारे हथौड़ों के बीच 1 घंटे तक अदला बदली करने के बाद ये है जो मेरे पास अब तक है। इसे देखो, और इसकी सतह पहले से बहुत ज्यादा चिकनी है। अब सतह मेरे हाथ में चुभ नहीं रही है। हमने अभी तक पॉलिशिंग शुरू भी नहीं की है। ये सिर्फ हथौड़ा मारने से हुआ है। पॉलिशिंग के प्रोसेस में घंटों लगेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे एक तरफ रखने वाला हूँ और कागज की बॉल पर काम शुरू करूंगा, क्योंकि उसे रात भर सूखने के लिए टाइम चाहिए। हमारी अगली बॉल कागज से बनी है और कागज को एक पूरी तरह गोल और चिकनी बॉल में बदलने के लिए हमें पहले पानी मिलाना होगा। इसके लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए होगा, क्योंकि हमें कागज को, ताकि वो एक साथ ढल जाए। तो अब हमारे पास पानी है। हमें जो करना है वो है अपना कागज लेना और इसे फाड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में। आपके टुकड़े जितने छोटे होंगे आपकी बॉल उतनी ही चिकनी होगी, क्योंकि आखिर में हम इन सभी कागज के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने वाले हैं। आप में से जिन्हें एफिशिएंट रहना पसंद है, कागज को मौद्दम जितनी ज्यादा बार हो सके और फिर हम इसे प्याज की तरह काट सकते हैं। मुझे लगता है ये ठीक है। हमें बस किनारों से काटना है ताकि कागज अलग अलग टुकड़े बन जाए। फिर अपना कागज काटना शुरू करें। यानी अगर हम पहले एक तरफ से काटें, थोड़ी सी जगह छोड़ दें और फिर हम इसे छोटे क्यूब्स में काट सकते हैं। बॉब रॉस फील हो रहा है। मेरा काम क्या है पता है? मैं बस जीने के लिए कागज फाड़ देता हूं। अब हमारे पास कागज के छोटे टुकड़े हैं, इन्हें भिगोना है। कागज को सारा पानी सोखने देना है ताकि वो एक साथ ढल सके। जैसे ये अभी से ही थोड़ा थोड़ा चिपकना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा चिपकना शुरू हो गया है। शायद थोड़ा और कागज चाहिए होगा। मैं बस इस बचे हुए को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने जा रहा हूं। अब जब हमारे पास कागज की स्लशी है, ये अगले स्टेप पर जाने के लिए एक परफेक्ट टेक्सचर है। अब कागज को दूसरे कंटेनर में डालते हैं, क्योंकि हमें पानी निचोड़ दचकर निकालना है। ये हर जगह छींटे मार रहा है। ऐसा ही होता है जब हमारे पास जादुई हाथ हो। अब हम इस कटोरे को हटा देंगे। अब जब हमारा कागज तैयार है, इसका टेक्सचर कुछ कुछ कीमे जैसा है। कागज अभी बहुत फीका है तो हम खाना बनाने वाले हैं। चलो एल्मर्स ग्लू का मसाला डालते हैं। ये बिल्कुल स्कूल वाले ग्लू जैसा है और ये
कागज को एक साथ चिपकने में मदद करेगा। अपनी चिपचिपी सफेद चीज हर जगह डालो। हाँ, सब अंदर डाल दो, बाद में और डाल सकते हैं, लेकिन देखेंगे ये कैसे काम करता है। और बस इसे मिलाओ, मिलाते रहो। पहले इसमें ढेले थे, अब ये एक साथ चिपकना शुरू हो रहा है। कीमे जैसा दिखने के बजाय अब इसका टेक्सचर मैश्ड पोटैटोज जैसा है। बस कागज मिलाते रहो जब तक ये मनचाहे साइज का ना हो जाए। ग्लू को इसमें अच्छे से मिलाओ। इसमें से पानी की हर बूंद निचोड़ डलना है, क्योंकि उससे सुखाना आसान हो जाएगा। अब हमें बस कागज को एक बॉल का आकार देना है। इन सभी दरारों को ठीक करो, कुछ कुछ जैसे। इन्हें एक साथ दबाओ जैसे प्ले डो। जितनी चिकनी सतह बना सकें उतना अच्छा होगा। ये सच में अच्छा दिखने लगा है। ये देखो, ये असली बॉल जैसा दिखने लगा है। ये यहाँ की इन छोटी दरारों को चिकना कर देगा, क्योंकि जब ये अभी भी गीला है तो ऐसा करना बहुत आसान है। ये तो अच्छी स्ट्रेटजी है, सतह पर ग्लू लगाना। इसने कितनी अच्छी तरह चिकना कर दिया। हाँ, चलो यही ट्राई करते हैं। देखो, पहले ये खुरदुरा था, अब देखते हैं क्या इसे चिकना कर सकते हैं। ओह यार, और ये रही आखिरी जगह। अब ये असली बॉल जैसी दिखने लगी है। आखिरी चीज जो हम यहाँ कर सकते हैं वो है कुछ पेपर टॉवल लेना, उसे अपनी टेबल पर रखना एंड हम इसे रोल कर सकते हैं एक बॉल में। ये पूरी तरह से कागज से बनी है और देखो इसकी सतह कितनी चिकनी है। इसमें लगभग कोई दरार नहीं है। अब बस इसे सूखने देंगे और तीनों बॉल्स को पॉलिश करेंगे और हम पता लगाएंगे कौन सी सबसे अच्छी दिखेगी और ज्यादा पैसों में बिकेगी। अगले स्टेप से पहले अगर आप डोरोडांगो बॉल बनाने की सोच रहे हैं तो मैंने एक फ्री स्टेप बाय स्टेप गाइड अपनी वेबसाइट पर डाली है जो ओडू से बनी है। इसकी जरूरत है, डोरोडांगो मुश्किल है, एक गलत स्टेप और बॉल खराब। मैंने 10 डोरोडांगो स्टार्टर किट्स भी तैयार की हैं और हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। मैं डिटेल्स अभी बताता हूँ। ये सब मुमकिन हुआ है हमारे स्पॉन्सर ओडू से। ओडू एक ऑल इन वन